इंस्टॉल हो जाता है अभी। इन सबको बोल के एक दफा इंस्टॉल कर लेती हूँ ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना हो फिर टीम को रन करने के लिए। जी Razer theme। मिनट लगेंगे ये इंस्टॉल हो जाएंगे सारे प्लगइन। जी मैम। वैसे देखने में इतनी खराब लगती है ना वेबसाइट ये वाली कि क्या पड़ा है हमने, सब कुछ ही मिक्स हुआ हुआ है इसमें। जी मैम। मैंने कहा दिखने में मिक्स अगर है सब सामने कुछ। देखो ना रेड ब्लू ग्रीन, मतलब दिखने में इतना खराब लगता है। अब ये ग्रीन भी है, बीच में ब्लू भी है, बीच में कुछ और रेड फॉर्म्स हैं, अलग ही कोई मतलब चीज है ये। और बाकी कोई अब जिस बात तरह नहीं। आप स्टार्ट में ना आपने भी शुरू करना है, अपने गिग्स वगैरह बनाओगे, अपना काम शुरू करोगे, तो ज्यादातर जितने क्लाइंट्स है ना वो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो भी जैसे आप जी न्यू हो तो जो जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना वेबसाइट, ठीक है, उनको बनाओ और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके ना जी बिहेंस बिहेंस पे अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देना, मेंटेन करना, वहां पे अपने लगा देना। फिर कोई क्लाइंट या कुछ आ जाता है तो वो पोर्टफोलियो पूछेगा तो आप उसको वो सेंड कर सकते हो। ऐसे नहीं कहना कि मेरे पास अभी नहीं है या मैं न्यू हूँ या कुछ इस तरह दिखाना है उसको। ठीक है, तो प्रैक्टिस वेबसाइट्स को मैं कह रही हूँ इसीलिए अच्छा बनाओ ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो बाद में। और आपको वो चीजें, जाहिर सी बात है आप प्रैक्टिस करोगे तो नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें सीखोगे आप, उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, जी मैम। इंस्टॉल हो रहा है, कितनी देर, कितना पेशेंस चाहिए इनको। आपने एक कुछ घंटा कहा है? चाहिए होगा इनको। पता नहीं, ये तो रुक भी गया है। मैंने कहा था एक घंटा लगेगा इसको। हाँ, इसको इग्नोर कर देते हैं, हम डब्ल्यूपी बेकरी पे चले जाते हैं अपने वापस। अब ये हमारे पास बेसिकली डब्ल्यूपी बेकरी है। ठीक है, अ, ये वाला। बाकी इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है, जैसे जी हमने मैम। एलिमेंटोर के अपने ऑप्शंस देखे थे, इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो वो देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव कंटेंट एलिमेंट डिसेबल करना है तो डिसेबल नहीं करना ऑब्वियसली, कि मतलब जैसे कॉलम्स हम लोग वो नहीं करते ऑटोमेटिकली, कॉलम्स नीचे शिफ्ट हो जाते हैं मोबाइल पे, ऐसे ही होता है ना एलिमेंटोर में भी इसी तरह। जी मैम। जी मैम। यहाँ डब्ल्यूपी बेकरी के अंदर भी शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको वो नहीं चाहिए, सॉरी, नहीं चाहिए वो वाली चीज, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, लेकिन हमें चाहिए तो इसको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। बाकी फॉन्ट्स कौन कौन से चाहिए वो यहाँ पे पूछा हुआ है। गॉटनबर्ग एडिटर इसका है, इसको डिसेबल करना है। जो वर्डप्रेस का अपना एडिटर होता है उसको बेसिकली गॉटनबर्ग एडिटर कह रहे होते हैं, उसको डिसेबल करना है तो आप कर सकते हो, बट हमने नहीं करना। बाकी आपके जिस तरह पेजेस हैं, बाकी पोस्ट है, पोस्ट को पोस्ट पेज जो मेजर है उस पे ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप ये सेट कर सकते हो। अब उसके अंदर रोल मैनेजर है नेक्स्ट। रोल मैनेजर के अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट अवेलेबल हो, ये पेजेस अवेलेबल हो, इस तरह ये वाली सारी। अब एलिमेंटोर लाइब्रेरी की हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा वो थीम अलग, वो पेज बिल्डर अलग यूज करें। बैक एंड एडिटर इनेबल करना है आपने। अब बेसिकली जो एलिमेंटोर है उसका एक ही एडिटर है, मतलब उसका फ्रंट एंड एडिटर आप कह लो, ये वाला। ठीक है, फ्रंट एंड से ही हमें सामने दिख रही होती है, हम सामने कर रहे होते हैं साइड पे चीजें। अब जो डब्ल्यूपी बेकरी होता है इसका फ्रंट एंड एडिटर भी होता है और इसका बैक एंड एडिटर भी होता है, तो दो एडिटर होते हैं। तो उनमें से आप किसको इनेबल करना है किसको डिसेबल, वो आपकी अपनी चॉइस पे है, लेकिन हम दोनों को ऑन रखते हैं। ठीक है, तो ये वाले जितने भी ऑप्शन है ना इनको एज इट इज हम रहने देंगे, इनको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग पेजेस की तरफ जाएं, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके थोड़ा सा कोई पेज वगैरह बनाना। अभी मैंने मेरे ख्याल से उसका चार्ट, हाँ चलो,
एक पेज लेते हैं, हम उसको बनाते हैं। पेज का नेम कोई रख लेते हैं हम, बेकरी प्रैक्टिस। केक बना लेते हैं कुछ जी। WP बेकरी पेज प्रैक्टिस, ठीक हो गया। अब इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब हमने ये एलिमेंटो से ऑब्वियसली नहीं बनाना, तो हम WP बेकरी पेज बिल्डर से बनाना है, तो आप WP पेज बेकरी के बिल्डर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो एडिटर है ना, ये जो भी आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये बैकएंड एडिटर है, ठीक है। इसके अंदर आप बैकएंड एडिटर है, उसके बाद आपका ये फ्रंट एंड एडिटर। अब बैकएंड एडिटर क्या है, बैकएंड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये वाला एक आपके पास कह लो लेआउट आ गया, ठीक है। और फ्रंट एंड का जो है वो अलग एडिटर है, ठीक है। फ्रंट एंड पे अगर मैं क्लिक करूं, इनको बंद कर लेते हैं। जी फ्रंट एंड एडिटर उसको भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये फ्रंट एंड एडिटर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फ्रंट एंड एडिटर थोड़ा सा हमें मतलब फेमिलियर लगेगा, क्योंकि अब ये देखिए, अगर आप यहाँ से एलिमेंट, टेक्स्ट ब्लॉक, टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं, बने बनाए जैसे अपने को एलिमेंटोर के अंदर टेम्पलेट्स नहीं होते, इसमें भी कुछ ये लेजर थीम के अपने बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, तो ये वो हैं। बाकी अगर आपने खुद से डिजाइन बनाना है, तो यहाँ से जैसे हम ऐड न्यू वो रो और वो करते थे, ये सारी चीजें इसके जो अपने विजेट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके अंदर कुछ विजेट जो है ना, वो हमें अपने लेजर थीम के भी मिल रहे होंगे, और कुछ बाकी जो है ये बाय डिफॉल्ट ये वाले पोर्टफोलियो, उसके बाद ये आइकन लिस्ट, इस तरह के ये जो है ये WP बेकरी के हैं। अब हमने क्या लेना है, बेसिकली एक रो लेनी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक रो ऐड अप कर ली, ऐड हुई, ये ऐड अप हो गई, ठीक है। अब एक रो जो होती है ना, उसके अंदर आपके पास 12 कॉलम्स कह लो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको देखो 1/12, 1/1 आपने बनाया, ये पूरी रो है, इसको करोगे, इसके अंदर एक रो के अंदर 2 कॉलम्स बन जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह करके आप यहाँ से कॉलम्स भी बना सकते हो। अभी फिलहाल हमारे पास एक रो है, ठीक है। उसके अंदर अगर कॉलम्स की बात करें, तो अभी तक हमारे पास एक कॉलम, हम कहते हैं एक ही कॉलम अभी रहने देते हैं। उसके अंदर हमें कोई चाहिए हेडिंग, हेडिंग, हम हेडिंग कह लेते हैं, यहाँ हम कुछ हेडिंग लगा देते हैं, दिस इज अ कस्टम हेडिंग। अगर हेडिंग पे आपने लिंक देना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिंक दोगे, और कोई भी लिंक आपने देना है, सपोज पेज का फर्स्ट पेज है, होम पेज। होम पेज कौन सा है, फर्स्ट प्रैक्टिस, शायद मैम फर्स्ट प्रैक्टिस होगा। फर्स्ट प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस पेज, ठीक है, या होम पेज, कोई भी, मतलब हम लिंक अगर आपने सेट करना है ना, इस हेडिंग पे अगर कोई भी बंदा आए, ये क्लिक करे तो इस लिंक पे चला जाए, ठीक है। तो ये वो लिंक है, लिंक लगा सकते हो। बाकी हेडिंग का टैग अगर चेंज करना है, तो हेडिंग का H2, H3, H4 आप टैग यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये लेफ्ट अलाइन हो, सेंटर अलाइन हो, राइट अलाइन हो, जस्टिफाई हो। अब ये सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, सपोज आप कह लो 40 पिक्सल, ठीक है। 40 पिक्सल, 40 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पता भी चले। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं रेड, रेड कुछ ज्यादा ही हो रहा है, रेड कलर हमने लगा लिया। बाकी आपकी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हो। ये अगर लगानी है, कोई मतलब कोई भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट चूज करोगे, फिर उसके बाद कोई एनिमेशन है, मतलब बाउंस इन, बाउंस राइट, फेड इन, फेड अप, जो भी आप अगर एनिमेशंस लगाना चाहते हो तो एनिमेशंस लगा सकते हो। उस एलिमेंट को क्लास या कोई एक्स्ट्रा क्लास या आईडी देना चाहते हो तो वो दे सकते हैं। तो अभी ये है। उसके बाद कुछ डिजाइन ऑप्शन है, मतलब पैडिंग्स अगर देनी है तो आपने वो इस तरह देनी है, मतलब अगर लेफ्ट पैडिंग देनी है वो इधर देनी होगी, राइट इधर देनी होगी, और अपर टॉप और बॉटम की पैडिंग, जो हम लोग एलिमेंटोर में एडवांस में जाके करते थे ना, वो वाला काम यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है।
तो अब जैसे ही मैं सेव चेंजेस करूंगी तो जितनी भी चेंजेस मैंने की होंगी वो क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएगी। ये थोड़ा ये ठीक है, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया था, फॉन्ट चेंज किया था, राइटिंग चेंज की थी, तो ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से जैसे हम पब्लिश करते हैं उसके अंदर एलिमेंटोर में आप यहाँ से अपडेट करोगे। अब ये क्या हो गया, ये हमारी अपडेट्स हो गई, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है, सपोज इमेज ऐड करनी है, तो आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे। इमेज यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप इमेज चूज कर सकते हो। प्लस आइकन पे आपने क्लिक करना है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अब इमेज के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन है, अब आप इसका साइज चेंज कर सकते हो, थंबनेल, मीडियम, लार्ज, फुल, या कोई हाइट स्पेसिफिक आपने 200 by 3 फिक्स्ड करनी है तो वो फिक्स कर सकते हो। और कैप्शन देना है कोई, इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, इमेज का स्टाइल क्या होना चाहिए, वो सर्कल के अंदर होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए। अभी सपोज मैं सर्कल कर देती हूँ। ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन लिंक देना चाहिए या नहीं आपने। उसके बाद एनिमेशन आपने क्या लगानी है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बाकी डिजाइन में वही है कि आपने कोई बॉर्डर, थीम, रेडियस देना है इमेज को, मतलब अगर रेडियस देना है 5-10 पिक्सल का तो वो आप दे लें। अब यहाँ से क्या करती हूँ, मैं सेव चेंजेस कर लेती हूँ। इसको जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये अपडेट हो, ठीक है। मैंने शॉर्ट से क्या था तो वो इमेज आ गई, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। अब अपडेट हो गया, इसको अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद अभी हम ना बैक एंड एडिटर पे चले जाते हैं। अभी इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, ऑब्वियसली हमने कुछ कंटेंट ऐड किया फ्रंट एंड एडिटर से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास शॉर्ट कोड काफी सारे आ गए, कोड टाइप था, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, हमें बैक एंड एडिटर। तो आप बैक एंड एडिटर पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक एडिटर आ जाएगा। ये बैक एंड एडिटर है, इस पे आपको सब नजर नहीं आता लेकिन आप चीजें इजीली ऐड कर लेते हो। अब ये पूरी क्या है, ये बेसिकली एक रो है। इसको एक ही रो हमने ऐड की थी ना, तो ये एक रो थी। अब दूसरी रो अगर आपने ऐड करनी है तो दूसरी रो आप ऐड कर सकते हो, जैसे अब हमने दूसरी ऐड कर ली। अब इसके अंदर आप चाहते हो 2 कॉलम हो अलग अलग, ठीक है। सॉरी, ये 2 कॉलम्स हो गए, जी ठीक है। मैम। एक रो के अंदर हमने 2 कॉलम्स ऐड कर लिए। अब आप चाह रहे हो यहाँ पे एक साइड पे आपकी इमेज आ जाए, ठीक है। तो आपने इस पे इमेज पे क्लिक करके कोई भी इमेज लगा देनी है। ये हमने इमेज लगा दी। अब आप चाह रहे हो कि ये सेव कर लेते हैं एज इट इज। यहाँ पे चाह रहे हो कि एक हेडिंग आए, ये टेक्स्ट ब्लॉक कह लो, हेडिंग, ये बल्कि टेक्स्ट ब्लॉक है, यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और हमने क्या करना है, एक हेडिंग भी ऐड करनी है। हेडिंग, वेयर इज हेडिंग, पर लिख लेते हैं हम HEAD हेडिंग। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड हेडिंग, ठीक है। और इसको अभी हम लोग इसकी स्टाइलिंग नहीं कर रहे। अब इसको अगर आपने हेडिंग को ऊपर रखना है तो आप इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप चाहते हो कोई बटन भी लगा हुआ हो तो बटन आप देख लो, ये रहा बटन, ठीक है। तो आप यहाँ से बटन भी ऐड अप कर सकते हो। और बटन के बाकी क्या होना चाहिए, अब बटन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, रीड मोर, या आप कह लो अगर अबाउट का सेक्शन है, सपोज ये आपकी अबाउट की इमेज है, आपने अबाउट की हेडिंग डाली, अबाउट अस, अबाउट का कंटेंट लिखा, तो आप ऑब्वियसली इधर क्या लिखोगे, नो मोर अबाउट अस, नो मोर लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद आपने लिंक लगाना है अबाउट पेज का, तो आप जिस भी पेज का लिंक लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो वाला पेज आपने लिंक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जी मैं अभी फिलहाल हैश ही इसको कोई लिंक नहीं दे रही। टारगेट्स ब्लैंक पेज, सेम पेज, मतलब न्यू टैब के अंदर ओपन हो। नेक्स्ट उसका साइज क्या होना चाहिए, वही जो हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, ये हम लोग एलिमेंटोर में भी करते आए हैं। उसके बाद बॉर्डर का रेडियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये आपने कर लेना है। यहाँ से स्टाइलिंग, आउटलाइन, ब्लर, डिस्प्ले विड्थ आपकी फुल विड्थ होने चाहिए, नॉर्मल विड्थ, अलाइन, उसको सेंटर, लेफ्ट, राइट। अब हमारे पास लेफ्ट है तो हम लोग लेफ्ट कर लेंगे क्योंकि सारा कॉलम। उसके बाद अगर आपने आइकन इसके अंदर अवेलेबल करना है तो आइकन आप अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। आइकन एरिया अवेलेबल हो जाएगा लेफ्ट। जी अब यहाँ पे क्या करना है, उस आइकन का नेम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इसके अंदर है। जी अब पेंट रोलर
सपोज एक आइकन का नाम है, या कॉग कह लो या आई कह लो, मतलब कोई भी जो आपको नाम पता है ना। फॉन्ट असम की लाइब्रेरी वो अब इसके अंदर लाइब्रेरीज दो तीन है, एलिगेंट आइकन और कस्टम आइकन। वैसे फॉन्ट असम की लाइब्रेरी ज्यादातर यूज होती है, जो फाफा क्लाउड होता है, या जो भी एरो कह लो, एरो हम लोग लगा लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सेव। अब अपडेट करो आप। ये क्या हो रहा है, ये हम बैक एंड एडिटर से आप क्या कर रहे हो, चीजें एड अप कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इस ये लिंक हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पेज ओपन करके देखते हैं। अब ये देखें, ये आपने बनाया ना, एक हेडिंग ली थी, एक टेक्स्ट लिया था, एक ये लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है, ये थीम के कलर्स आ रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपने ऑब्वियसली ये जो बटन है इसका आपको नहीं सही लग रहा, आपने क्या करो, इसको ओपन करो दोबारा। इसके अंदर कस्टमाइजर है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट, ठीक है। कलर हॉवर कलर है ये तो। बटन का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो आप सेट कर लो। बटन का बैकग्राउंड ये होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्मॉल बटन की जो है ना वो CSS स्टाइलिंग वो आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर लो और इसको दोबारा अपडेट करके देखो कोई हमने क्या चेंज किया है, वो चेक कर लेते हैं। अभी आई थिंक ये हमने हॉवर पे चेंज किया, हमने बाय डिफॉल्ट कलर चेंज नहीं किया। एडिट, कलर हॉवर आइकन, ये तो आइकन का है, सेपरेटर का है, मेन टेक्स्ट का है। मेन टेक्स्ट हॉवर याद है। डिस्क्रिप्शन कलर हॉवर। मोबाइल के लिए क्या होना चाहिए, जनरल। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप सपोज कोई एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर लो अपने पास। अभी ये क्या हो रहा है बेसिकली, जो थीम का बाय डिफॉल्ट बटन बना हुआ है ना, ये बाय डिफॉल्ट थीम का बटन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अब अगर आपने खुद से CSS ऐड करनी है, सपोज आप ऐड कर लो अपनी CSS। क्या लिखें, BTN, एक क्लास बना लेते हैं .btn, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास नेम BTN, अब BTN माय BTN कर लेते हैं, माय बटन, ठीक है। अभी इसको सेव कर लेंगे। अभी क्या हुआ, अभी कोई चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बस हमने क्लास कॉल की, लेकिन क्लास अभी हमने बनाई नहीं है। तो क्लास बनाने के लिए हमें क्या किधर जाना पड़ेगा, पेरेंट्स में कस्टमाइजर में जाके आप एडिशनल CSS के अंदर जाके वहां पे अपनी क्लास इसी नेम से बनाओ और उसके अंदर आप CSS दे लो। अभी आप अगर देखो, अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या हो रहा है, ये नहीं हुआ हुआ अप्लाई, ठीक है, स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हुई। तो आप एडिशनल CSS में जाके माय BTN डॉट माय BTN, उसके बाद कर लो कलर वाइट या हैशटैग FFF सेमीकोलन। अब एक दफा हम लोग देख लेते हैं दोबारा, इसको इम्पोर्टेंट करके देख लेते हैं। सेव किया था अपडेट, मेरे ख्याल से इसको दोबारा बटन को ओपन करना पड़ेगा। डुप्लीकेट, और कोई भी चीज डुप्लीकेट करनी हो तो ये वाला जो आइकन है उसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर देख लेते हैं इसकी क्लास किधर है। माय BTN ये क्लास लिखा हुआ है। अब यहाँ से बेसिकली आप कलर चेंज, टेम्पलेट के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। बट अभी हमने CSS अप्लाई की है, इसको अप्लाई होना चाहिए।
दोबारा सेव चेंजेस करके इसके अंदर किधर एडिशनल सीएसएस अप्लाई हो रही है, यहीं से देख लेते हैं स्टाइलिंग को। इसको भी रिमूव कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास नेम को। बाकी यहाँ से अगर हम चेंज करें बटन दोबारा ले लेती हूँ मैं, नो मोर था, लिंक लगा देंगे, कोई भी लिंक लगा दिया हमने। उसके बाद बटन अभी देखते हैं इसका बटन का बाय डिफॉल्ट, इसको बंद कर लेते हैं फ्रंट एंड